ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी लोग सीधे होकर बैठेंगे. एक छोटा सा होम क्लास वर्क करेंगे. जो हमारे 9 ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स लिखेंगे. 9 ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स लिखेंगे. 2 मिनट में वर्क करेंगे. हो गया सभी लोगों को. बस टाइम हो गया. 3 मिनट होने जा रहे हैं. कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? जिन्होंने सही कंप्लीट किया हो वो हैंड रेस कर दें. जो 9 ग्लैंड्स के हार्मोन्स को सही जिन्होंने लिखा वो बोल दें. बोलेंगे सीमा मैम. हाइपोथैलेमस ग्लैंड कॉर्टिकोट्रोपिक और थायरोट्रोपिन. नंबर 2 पीनियल मेलाटोनिन. नंबर 3 पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन और पैरालैक्टिन. नंबर 4 थायराइड. जी प्रोलैक्टिन. यस प्रोलैक्टिन. नंबर 4 थायराइड थायरॉक्सिन.
नंबर 5 उसी की है, पैराथायराइड पैराथार्मोन। नंबर 6 थाइमस जिससे थाइमोसिन। और नंबर 7 पैंक्रियाज इंसुलिन। नंबर 8 एड्रिनल एड्रिनालिन या कॉर्टिसोल। और नंबर 9 गोनेट गोनेट में मेल और फीमेल। मेल में आएंगी टेस्टोस्टेरोन और एक आती है एक टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में आएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वेरी गुड, सही दिया, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर देंगे, लिख लिया सीमा मैम ने, एकदम सही किया है, ठीक है। तो ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए अब रचना जी स्टार्ट करेंगे पढ़ना योग वशिष्ठ से सिलेबस को। Yog Vasisht, concept of Yog, introduction and highlights of Yog Vasisht, definitions of Yog and their relevance in Yog Vasisht, concept of mind, word is the projection of mind, manah prashmanah upay yoga, mind control through abhyas, practice and vairagya, detachment, concept of Gyan, Gyan Sapta Bhumika, importance of knowledge and types of knowledge, management of mind and emotions, enhancing the power of discrimination, Vivek, Pran and Pranayam, control of breathing, the story of Kakbhushundi, understanding of the concept of Adi and Vyadhi, concept of Pran and Pranayam, concept of Samadhi and Moksha, good association, self-inquiry, development of Sattva Gun, good virtues, 8 limbs of meditation. ठीक, ये हम लोग योग वशिष्ठ में पढ़ेंगे। उसमें देख रहे थे हम लोग वर्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, ठीक है। योग वशिष्ठ में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। इसका मीन्स क्या हुआ? जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ठीक। हम दुखी हैं तो पूरा संसार कैसा दिखेगा? दुख से भरा दिखेगा। हम सुखी हैं तो पूरा संसार सुख से भरा दिखेगा। मतलब जो हमारे अंदर होगा, बाहर क्या है, जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो किस पर किए जाते हैं? लक्षण पर किए जाते हैं। और जो योग में ट्रीटमेंट है वो किस पर है? कारण पर है। तो किसी का मन बीमार है, लोग बोलते हैं ना कि हमारी इनसे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो रही है, तो हम क्या सोच रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति समझदार नहीं है। रियलिटी क्या है? हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो चीज़ें जहाँ पर किसी भी तरीके से हमें कुछ गलत लग रही, सही लग रही हैं, तो इसका मतलब वैसी धारणा हमारे अंदर बनी है, ठीक है। तो जो भी हमें बाहर जैसा दिखेगा, जैसा हम फील करेंगे, वो किसके कारण फील करेंगे? जैसा हम अंदर विचार कर रहे हैं। इसीलिए प्राणायाम क्या करता है? धीरे धीरे करके आपको निर्विचार की ओर ले जाता है। निर्विचार में क्या होगा कि जो है, यदि हमसे कोई रिलेशनशिप ईमानदारी से मेंटेन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके गिले शिकवे अपने हृदय में नहीं रखेंगे। ये क्या है? ये योग द्वारा संभव है। और जो योग वशिष्ठ है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि 2 इस यूनिवर्स के महापाप हैं, एक भ्रूण हत्या और एक ब्रह्म हत्या। इन 2 महापापों को भी प्राणायाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब प्राणायाम पूरा कॉन्सेप्ट है आत्म साक्षात्कार, और बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने का, प्रायश्चित करने का सबसे सरल, सुगम और वैज्ञानिक जो उपाय है वो प्राणायाम है। यहीं पर वो प्रॉपर डिफाइन किया गया। आगे पढ़ेंगे। Unit 4, physiological and psychological effects of Hatha Yoga practices, Shat Kriyas and Sthul and Sukshma Vyayam Kriya. Physiological benefits of Sthul and Sukshma Vyayam on human body in preparation of yogic practice, knowledge of Sthul and Sukshma Vyayam for different parts of the body, an overview of diffusion, osmosis, active transport across cell membrane, significance of using salt during the practice of Shatkriya, tonicity of the solution such as hypotonic, hypertonic and isotonic solution and the impact of the same on physiology, effects of Kriya on
GIT, GIT, and respiratory physiology, peristalsis and mechanism of action effects of kriyas in encouraging the peristalsis, opening and closing of sphincter, role of kriyas, sphincter, role of kriyas in smooth operation of sphincter, mechanism of action in kriya practices in the activation of vagus nerve, effect of kriyas on gastric mucosa, on digestive system. ये हम किस में पढ़ रहे हैं? षट क्रियाज में स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, क्रिया है यहाँ पर और स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम है, उनका इफेक्ट कहाँ कैसे आएगा बॉडी में। ठीक है, GIT का फुल फॉर्म किसको किसको याद है? बोलेंगे पढ़ने में? The gastric intestinal tract. ठीक, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि कैसे आसन पर हमारे वेगस नर्व्स का प्रभाव आता है, वो पढ़ेंगे। Development of negative pressure and the impact of sustenance of the negative pressure in body physiology. इसका मीन्स समझ में क्या है? कि कैसे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। ठीक, कई बार क्या होता है, कपालभाति क्रिया कर ली हमने। ठीक है, आप कपालभाति क्रिया से होगा, कपालभाति क्रिया की बात नहीं हो रही है, से की बात अभी यहाँ जोड़ेंगे। कि जैसे जल नीति किया, ठीक है, जल नीति बहुत अच्छी है, सभी को पता है, रिसर्चेज हो चुकी हैं। यहाँ IIT में, कानपुर IIT में डॉक्टर SL यादव सर हैं, प्रोफेसर हैं, वो नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट देखते हैं, उनका इस पर काम है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके, हम लोगों ने महसूस किया लेकिन उन्होंने उसको रिसर्च में पूरा देखा है। तो उन्होंने बताया कि यदि हम सही तरीके से जल नीति करते हैं तो जिस दिन करते हैं उसी दिन 10% ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। ये फ़ायदा है, लेकिन ये फ़ायदा कब मिलेगा? जब जल नीति को हमने टेक्निकली प्रॉपर वे में किया हो। ऐसा ना हो खड़े होके कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, बस जल्दी से कर रहे हैं, ऐसे जल नीति नहीं की जाती है। जल नीति एक साइलेंट मोड पर जल नीति का अभ्यास करें। पानी कितना गर्म चाहिए, कितना नमकीन चाहिए, इसका ध्यान रखें। स्वर कौन सा चल रहा है, जो स्वर चल रहा है वहाँ से स्टार्ट करें जल नीति करते समय। ठीक है, फिर क्या है कि जब हम लोग जल नीति कर लेते हैं तो बोलते हैं ना कि कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें खड़े होकर। आप सभी चीज़ें कर लें, फिर भी पानी कई बार रह जाता है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया। 1 मिनट रुकेंगे। आ रहे हैं। तो क्या है कि जब हम लोग कपालभाति क्रिया का अभ्यास जल नीति का अभ्यास कर लें तो आप कोई भी अभ्यास ना करें, लेकिन 2 मिनट के लिए शशांक आसन में लेट जाएं। जब आप शशांक आसन में लेट जाते हैं तो एक पॉइंट, मतलब एक ड्रॉप, जो एक बूंद है पानी की, वो भी आपके ब्रेन में नहीं होगी। और यदि पानी रुक गया और आपको नहीं पता चला, थोड़ा सा रुका रहा, तो पूरे दिन इरिटेशन होता है, कई बार हेडेक भी होता है। और ज़्यादा दिन तक ये पानी रहा तो ये फिर ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि कैसे जब हम लोग जो भी करें एक सिस्टम से करें तो उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है, नहीं तो प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये क्या है, नेगेटिव प्रेशर होते हैं। कई बार हमें, मान लो हमें पता है कि कमर दर्द हो रही है और हम आगे झुकने वाले आसन किए जा रहे हैं, तो फिर वहाँ नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा हठ योग है, जो पंचम अध्याय है हठ प्रदीपिका में, वहाँ लिखा है कि योग सभी रोगों को दूर भी कर सकता है, लेकिन गलत ढंग से किया तो सभी रोगों की जननी भी बन जाएगा।
तो इन बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। और यही क्या है कि एक होती है फिजियोलॉजी है, फिर इसमें साइकोलॉजी भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कनेक्ट होगी कि वो कैसे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, आगे देखेंगे 4.2 में आसन, physiology of exercise, asana, types and categories, musculoskeletal system and mechanism involved, effect of yogic practices in setting up the internal environment of the body, mechanical influence of yogasana, psychosomatic mechanism, mechanism of influence of 6 types of yogasanas, stretching, pivoting, strengthening, inverted, pressing, equilibration, reciprocal, inhibition, and interventions, concept of energy, expenditure, and role of asana practice on energy expenditure. टोटल में बात हो रही है कि जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कैसे खर्च करेंगे, ठीक, या कैसे हम आसन करके एनर्जी को क्रिएट करेंगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। कई बार हमारे पास एनर्जी बहुत होती है और सही डायरेक्शन में नहीं यूज़ की तो वो फिर गलत डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी क्रिएट कैसे करें। ठीक है, तो जो आसन कर रहे हैं वो दोनों ही एनर्जीज़ को क्या कर रहे हैं, बैलेंस करता है। पहले डेवलप करने के सेंस में, क्रिएट करने के, फिर बैलेंस करने के। इसलिए जितने भी हम लोग आसन करते हैं उनका क्या करते हैं, कौन से पोजेस ज़रूर करने होते हैं, काउंटर पोजेस। ठीक है, उससे क्या होता है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है हमारी, और एनर्जी जो डेवलप हुई है वो क्रिएट हुई है वो क्या हो रही, संतुलित हो गई है वहाँ पर। फिर क्या है, साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म। साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म क्या है कि जो हम कर रहे हैं, मान लो शशांक आसन कर रहे हैं तो ये साइकोसोमेटिक में जा रहा है। ये क्या है, पूरा ब्रेन पे काम कर रहा है। ठीक है, और दिख क्या रहा है कि बॉडी फ्लैट है वहाँ पर, और ये पूरा जो ध्यान से हमें लाभ मिलते हैं वही लाभ यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, और आसन में ध्यान के लाभ नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा शशांक आसन है ये पूरा मेडिटेशन का, जिसको मेडिटेशन करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल उसका कंसंट्रेशन ना बनता हो, कुछ भी योग में करने की इच्छा ना हो, उसको बस इतना बोल दो कि शशांक आसन में सोना शुरू कर दो, तो सोने के लिए तो हर व्यक्ति एग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, कुछ ऐसे भी योग में टेक्निक्स हैं जिनको व्यक्ति कुछ भी यदि नहीं कर पा रहा है तब भी अपने आप को हील कर सकता है। जैसे मान लो ये भी नहीं कर पा रहा, कोई व्यक्ति लेटा ही है, अब उसे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ रख लो, तो ये बीमार व्यक्ति लेटा लेटा पूरा स्वस्थ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनकी अपनी साइकोलॉजी भी है, इनकी फिजियोलॉजी भी है, और फिर इनकी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिलॉसफी भी है इनकी। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, बोलेंगे दीप्ति। मैम, यदि आसन करते समय जैसे कहते हैं कि सजगता अपने, कई आसनों में ऐसे होता है कि सजगता अपने पेट पर रखें, मणिपुर चक्र पे रखें या विशुद्ध चक्र पे रखें, तो ये भी साइकोसोमेटिक में आ जाएगा क्या? लेकिन ये आसन में नहीं कनेक्ट होगा। ठीक है, ये प्रॉपर आसन में नहीं। जब चक्रों पर सजगता रखेंगे तो आसन उसमें से एक छोटा पार्ट है, वो जाएगा पूरा हम लोगों का प्राणायाम में। ठीक है, और रखना चाहें जो आपका क्वेश्चन है तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछो, ऐसा लग रहा है कि हम आपके क्वेश्चन को प्रॉपर कैच नहीं कर पाए। मैम, जैसे जब कोई आसन करते हैं, जैसे अश्व संचालन आसन है सूर्य नमस्कार के अंदर, तो उसमें कहा जाता है कि आपकी सजगता को विशुद्धि चक्र पर रखिए, तो विशुद्धि चक्र पर आपने सजगता रखी, तो मैम क्या ये साइकोसोमेटिक के अंदर चला जाएगा? ये जाएगा, क्योंकि साइकोसोमेटिक का मीन्स हुआ जहाँ पर हम फिजिकली वर्कआउट करें और इंटरनली कनेक्ट हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ठीक है, तो ये साइकोसोमेटिक जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे 4.3 में प्रश्न। प्राणायाम, mechanism of respiratory system and gas exchange, regulation of respiration, psychophysiological effect of pranayam, changing of ratio of oxygen and carbon dioxide, carbonic carbon dioxide in our body,
enabling different groups of muscles in breathing. Pranayam as respiratory pump reflects impact over sympathetic and parasympathetic nervous system. Role of pranayam on lung function test. Role of pranayam and other yoga practices on compliance, ventilation, perfusion ratio, alveolar ventilation, dead space volume, and minute ventilation. Neurophysiological mechanism of केवल अंतर एंड भ्रसरिका कुंभक. बहिर्कुंभक. तो ये क्या है, प्राणायाम में क्या चेक करते हैं हम लोग, जो हमारा साइकोलॉजी है प्राणायाम में वो चेक करते हैं, और उसमें सभी चीज़ें जुड़ेंगी। लेकिन प्राणायाम कब हम प्राणायाम से बेनिफिट ले पाएंगे, जब हमारा प्राणायाम नेवल ब्रीदिंग से हो रहा हो। यदि हमें नेवल ब्रीदिंग करनी नहीं आ रही है तो आप 10 साल से प्राणायाम कर रहे हो तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हम डेली कर रहे हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है वो लंबे समय से प्राणायाम कर रहे हैं और फिर वो दवाएं भी खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें बीपी की भी दवा ले रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 1 मंथ सही से प्राणायाम कर ले बिल्कुल ढंग से एक सिस्टम से, तो बीपी की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बीपी की दवा कब तक ज़रूरत पड़ रही है, जब तक जो दोनों ब्रेन हैं हमारे उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, दोनों ब्रेन कंट्रोल कंडीशन में नहीं है, तो बीपी आपका हाई या लो होगा। तो प्राणायाम करते समय केवल ध्यान ये रखना है कि नेवल ब्रीदिंग जब करेंगे तो ये जो तरीका है या जो हमारा हाई बीपी लो बीपी है ये बैलेंस में आ जाएगा। केवल कुंभक क्या है, अंतर और बहिर। अंतर और बहिर सबको पता है, केवल कुंभक क्या है बोलेंगे आदि भैया? मैम विषय क्षेपी, मतलब अंदर बाहर का कोई ज्ञान न रहे, सांस का जहां मर्जी सांस को रोक दी। वेरी गुड। ठीक है, जहां मर्जी नहीं कहेंगे, और इसको सरल कह सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार हमें जहां जैसी व्यवस्था दिख रही है जितना चाहिए। एक होता है ना कि हम कह रहे हैं कि हमें 100 रुपये मिले और एक व्यक्ति कह रहा है कि 1000 मिले। प्रकृति के संतुलन में क्या है कि हमें जो मिला है उसमें खुश हो जाए। ठीक, तो केवल जो कुंभक है ये क्या है कि सहज में होने वाला, जितनी हमें जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा वो सहज में हो जाए, मतलब हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक नेचुरल हो जाए। ठीक है, तो वो है केवल कुंभक हमारा, जहाँ कोई एफर्ट नहीं है, बस जैसी नीड है बॉडी को या नेचर को, माइंड को, जैसा जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राण वहाँ पर ठहर जाएगा। आगे पढ़ेंगे। मेडिटेशन, different types of meditation, its impact on central nervous system and peripheral nervous system. Different types of meditation, its impacts on cardiovascular system, respiratory system, nerve, muscle, physiology. Meditation, its impacts on relaxation and each and every system of body. मेडिटेशन क्या है हमारा, ये केवल एक ऐसी कंडीशन है जो प्योरिटी में ही घटेगी। इसमें कोई इब्बट नहीं है कि आप कुछ भी करें, इसलिए मेडिटेशन का बेस क्या है, प्राणायाम है। क्योंकि प्राणायाम से क्या है, धीरे धीरे हम प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो आप फिर प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। ठीक, प्राणायाम में मन उन्हीं लोगों का लगता है जिनको बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच्ड हो रहे होते हैं। अदरवाइज प्राणायाम में मन नहीं, आसन 2 घंटे कर लेंगे, 5 घंटे कर लेंगे, लेकिन प्राणायाम की बात आएगी तो उनको इरिटेशन होने लगेगा, एग्रेशन होने लगेगा, तुरंत उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मेडिटेशन क्या है, ये एक टॉप कंडीशन है जो कि एक स्टेज के बाद ऑटोमेटिक होगी, यहाँ एफर्ट नहीं लगाना है। मुद्रा एंड बंस, नर्व रिफ्लेक्सेस, proprioceptive, neuromuscular facilitation, effect of bandhas on joint complexes, central bandhas and co-activation of opposing muscles in spinal joint complexes. Jalandhar bandh affects neck joint complexes,
Uddiyana Bandh affects upper joint complexes, and Mool Bandh for lower back joint complexes. Isometric muscle activation and bandhas, synergistic muscle activation during bandh practices, Navadwar and their significance in yoga, principles behind the practice of mudras, resting membrane potential, transmission of nerve impulse, significance of neuropsychological lock and its impulse in body physiology, secretion of neurotransmitter in the brain, role of mudra and its physiological functions of the body. न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या है? मैम बंद, ती जालंधर बंद. ऊपर लिखा हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक एंड इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी, secretion of neurotransmitter in the brain, role of mudra and its physiological function of the body. हमने पूछा है, कुछ ना सॉल्यूशन है ना क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. हमने कहा न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो हमारा लॉक है ये क्या है? मैम मतलब थोड़ा सा पता नहीं कनेक्ट हो गया या नहीं. जैसे जालंधर लगाते हैं तो मैम आप कहते हैं कि एक बार ना आपको हृदय की धड़कन क्या सुनाई दे रही है? अगर आपको धड़कन सुनाई दे रही है इट मीन्स आपने जालंधर बंद बहुत अच्छे से लगाया है और आपके मन में विचार नहीं चल रहे, इसलिए आप हृदय की धड़कन सुन पा रहे हैं. हमने कुछ नहीं पूछा, हमने न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक का मीन्स पूछा है. बोलेंगे हरदीप भैया? जब हम सांस लेते हैं और मतलब उसको छोड़ते हैं, तो जब हम उसको लॉक लगा देते हैं तो जो हमने अब जो जहां उस प्राण को पहुंचाना है जिस पॉइंट पर, तो उससे रिलेटेड न्यूरो क्या ऐसे इसमें ये आ रहा है कि जब हम साइकोलॉजिकल लॉक का मीन्स हमने केवल आगे पीछे कुछ नहीं पूछा, हमने केवल ये मीनिंग पूछा था. इसका मीन हुआ कि जहाँ जहाँ लॉक हैं, जहाँ जहाँ एनर्जी ब्लॉक है, ठीक है, वो ओपन होगी. जब हम बंद लगाएंगे तो बंद लगाने से लॉक कहाँ के ऊपर, जब हमने कोई बंद लगाया, बंद का मीन्स हुआ लॉक लगाना, ठीक है. तो लॉक लगाने का इम्पैक्ट क्या आएगा, प्रभाव क्या आएगा? प्राण शोधनम. जहाँ जहाँ ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर रहा था ब्लड के साथ, वहाँ वहाँ प्रॉपर वे में ऑक्सीजन फ्लो करने लगेगा. और जो भी हम लोग प्राणायाम करते हैं, मुद्रा बंद में भी वही प्राणायाम हो रहा है. तो हमने हमेशा बताया कि जब भी प्राणायाम की बात आए तो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. इसको अलग से हेडलाइन में कहीं लिख लीजिए सब लोग कि जब भी प्राणायाम करेंगे उसमें पर्टिकुलर एक आंसर है, वन वे आंसर है कि हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. और ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट हैं जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक क्या है? राइट ब्रेन है. पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट ब्रेन है. ठीक है. तो जब भी हम कोई बंद लगाएंगे तो जो हम लॉक करेंगे तो जो ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज का मीन्स क्या होता है? जहाँ जहाँ ब्लड के साथ हमारा ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है. और जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन जैसे ही हम लॉक लगाएंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पूरी एनर्जी एक जगह आ गई, जिसके कारण जो ब्लॉकेज हैं वो ओपन हो जाएंगे. पढ़ेंगे Demonstrative skills, recitation of hymns and mantras, concept of brief introduction to pranav and hymns, recitation of pranav and soham jap, recitation of pratah smaran,
ध्यान मंत्र, प्राणायाम मंत्र, आसन मंत्र, शांति मंत्रास। ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम कुछ कह रहे हैं? मैम जैसे बंद में तो हमारी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल उस समय रुक गई है, हमने ब्रीदिंग रोक रखी है, तो हमारा वो फिर उस पॉइंट पे कैसे ऑक्सीजन जाएगी जहाँ पे लॉक लगा हुआ है? कभी आपने ऐसा किया किसी व्यक्ति को एक कमरे में बच्चों को बंद कर दिया हो? ऐसे बच्चे पूरे दिन घूमते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन जिस समय उन्हें कमरे में बंद कर दो कि बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, उस समय उनको ऐसा लगता है कि दरवाजे तोड़ के भी बाहर आना पड़े तो वो भी प्रयास कर लेंगे। ठीक है, इसका मीन्स हुआ कि उस समय हमारी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक, ये है बंद का मतलब। मोनिका मैम क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो जब हम बंद लगाते हैं तो जहाँ जहाँ हमारी एनर्जी का लेवल या जो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा था, जिन जिन जगह पर रोग बहुत लंबे समय से जड़ें जमा चुके थे, वो क्या होते हैं, वहाँ से तुरंत हटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये है बंद का। बंद मीन्स होता है बांधना। किसको बांधा है? प्राण को। तो जिसको हमने बांधा है वो अपनी जगह की समस्याओं को हटा देगा। तो हमारे 3 बंद हैं और 6 चक्र हैं। तो जिस बंद को लगाएंगे उस जगह के 2 चक्र पर प्रभाव पड़ेगा और वहाँ की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बंद लगाने से यदि हम प्राणायाम से हमें किसी भी नॉर्मल प्राणायाम करते हैं तो 3 महीने में लाभ मिलता है, और हम उसमें बंद का प्रयोग कर लें तो बहुत फास्ट लाभ मिलता है। कहा जाता है जो जालंधर बंद है, इसके बारे में विदीप्ति ने भी थोड़ा सा बताया। हम हमेशा इस पर बात करते हैं, इस पर बहुत रिसर्चेज हुई हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है, मेडिटेशन का है, यहाँ से ध्यान शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जालंधर बंद यदि कोई व्यक्ति कुछ दिन अभ्यास कर ले, 40 डेज अभ्यास कर ले, 5 मिनट का कर ले, 5-10 मिनट, तो ऐसा बोला जाता है, जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जिन लोगों ने बहुत तरीके से प्रैक्टिकल कर रखा, वो लोग बताते हैं कि 15 मिनट का अभ्यास यदि जालंधर बंद में कोई कर ले तो 15 दिनों में ही उस मतलब 15 मिनट आज कर लें यदि जालंधर बंद को कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, इतना खालीपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जालंधर बंद जैसे ही लगता है, लॉक लगता है, हमारे विचार उठना बंद हो जाते हैं। मतलब इतना प्रॉपर वे में पॉजिटिव सिक्रेशन होता है हमारे हार्मोन्स का कि पिट्यूटरी कमांड में आ जाती है पूरी। तो पिट्यूटरी कमांड में है तो वो क्या कर रही, पॉजिटिव मैनर में सारे हार्मोन्स को रिलीज कर दे रही है। तो फिर हमारे पास मतलब कोई विचार ही नहीं होगा। तो जब आपका विचार 15 मिनट शून्य हो गया या बिल्कुल ना के बराबर हो गए तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल पे काम करेगी। अभी हमारी एनर्जी स्लो क्यों वर्क करती है? क्योंकि हमारे विचारों में ही सारी एनर्जी चली जाती है। जितना जितना विचारों में एनर्जी कम होती जाएगी उतना उतना हमारे जीवन में एनर्जी दिखाई देगी। तो बंद क्या करते हैं, फास्ट वो चैनल हैं जो हमने बोला ना कि छोटे बच्चों को आप पूरे दिन खेलने कुछ बात नहीं है, उनको बंद कर दो तो वो कुछ भी करने को तैयार है। और यदि आप घर में ना और बंद करके चले जाओ तो छोटा बच्चा भी दरवाज़ा तोड़ देगा। तो लेकिन ये वो बच्चे ऐसा काम करेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा, वो अपने आप ही उनके अंदर ऐसे सेंसेस आ जाएंगे कि हमें अपने आप को बाहर निकालना है। तो ये ऐसे ही बंद लगाते हैं तो जिस जगह लगा रहे हैं, जहाँ पर वो प्रभाव डाल रहे हैं, वहाँ के रोग मुक्त हो जाएंगे। ये बंद कहाँ किन 2 चक्रों को प्रभावित कर रहा है? विशुद्धि और आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र क्या है? हमारा 3rd आई है, और जिसे हम लोग रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। तो रुद्र ग्रंथि क्या है? सीधा सीधा हमारे आत्म साक्षात्कार की दिशा है। तो आत्म साक्षात्कार की दिशा क्या निर्धारित कर रही है? हमें वर्ल्डली लाइफ से पूरा डिटैच कर रही है। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़कर चले जाएंगे, अब आप जहाँ हैं वहीं सहज हो जाएंगे, बस इतना अंतर है। पढ़ेंगे। षटकर्मास, demonstrating ability of performing षटकर्म cleansing process. वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, नीति, सूत्र एंड जल, कपालभाति, अग्निसार, नौली,
लघु एंड पूर्ण शंख प्रक्षालन, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार, उच्चारण स्थल विशुद्धि चक्र शुद्धि, तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि, पढ़ेंगे हरदीप भैया। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि, बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासिका, मेधा शक्ति विकासिका, कपोल शक्ति विकासिका, ग्रीवा शक्ति विकासिका, वक्षस्थल शक्ति विकासिका 1 and 2, कटी शक्ति विकासिका 1 2 3 4 5, जंगा शक्ति विकासिका 1 and 2, पिंडली शक्ति विकासिका, हृदगति एंड सर्वांग पुष्टि, योगिक सूर्य नमस्कार ऑफ बिहार स्कूल ऑफ योगा, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एंड इट्स वेरिएशन। ये हमने हरदीप भैया को इसलिए पढ़वाया क्योंकि हरदीप भैया प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, सभी ने लगभग किए, तो हमें हरदीप भैया का याद था कि इनको याद है। ये सब क्या है, ये जो हम लोगों ने 4th लेवल का सिलेबस देखा, 5th का, वहाँ पर यही मेंशन है। तो अब सबका एक छोटा सा, ऐसे पूरा टाइम नहीं लगाना है, 5 मिनट केवल देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो हमारा वो कंटेंट है जो हमें पता है, जिसके बारे में। जो नहीं पता है कोई बात नहीं, जो पता है कम से कम उतना तो ओके हो कि हमें इनके बारे में पूरी चीज़ें आती हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। योगासना, स्टैंडिंग योगासना, ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, वीरभद्रासन एंड इट्स वेरिएशंस, गरुड़ासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन, सिटिंग योगासना, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, वक्रासन, गौमुखासन, मरीच्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, उत्तान मंडूकासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, दंडासन, मंडूकासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, प्रोन लाइंग योगासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुपाइन लाइंग योगासना, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, हलासन, चक्रासन, सरल मत्स्यासन, पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशंस, नौकासन, शवासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, टॉपसी टॉवी योगासन, शीर्षासन एंड इट्स वेरिएशन, pranayam, knowledge of demonstrated ability to perform the following practices: breathe awareness, sectional breathing, anulom vilom, nadi shodhan pranayam, surya bhedi and chandra bhedi pranayam, ujjayi pranayam and bhasrika pranayam, शीतली प्राणायाम एंड शीतकारी प्राणायाम। मैम ये स्पेलिंग शीतली लिखा है यहाँ पे, शीतली और शीतकारी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, RRI। Meditation, knowledge and demonstrated ability to heal at the physical level, mental level, pran level and conscious level with below mentioned practices: अंतर मौन, अजपा जप, योग निद्रा, धारणा, ओम मेडिटेशन, विपश्यना एंड प्रेक्षा ध्यान। बंधास एंड मुद्रास, knowledge and demonstrated ability to perform following practices: जालंधर बंध, उड्डयन बंध एंड मूल बंध, महाबंध, महामुद्रा, भैरवी मुद्रा, योनि मुद्रा, शांभवी मुद्रा एंड षण्मुखी मुद्रा। योगिक काउंसलिंग, इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग, nature, approaches and challenges, approach to counseling, attitude change towards yoga through individualized counseling, psychological and yogic method, tackling ill effects of conflict and frustration, yogic methods
yoga psychology for adjustment, psychological, philosophical, and yogic counseling, the remedial measures, action in relaxation, the secret of Karma Yoga, psychophysiological effects, and health benefits of pranayam, shatkarm, bandh, and mudra, psychophysiological effects and health benefits of meditation. ये हमारा काउंसलिंग से कैसे कवर करना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, कई बार हम लोग कर रहे हैं और हमको लाभ ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ काउंसलिंग एक पार्ट है कि इन सभी को कैसे प्रॉपर करें। और काउंसलिंग क्या है, अपने एक तो है परामर्श देना है, दूसरा क्या है अपने आप को ठीक करना, एक देने वाला है और एक लेने वाला है। तो जब कोई भी काम बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, और शायद हम हमेशा बोलते हैं इस बात को कि कोई भी पेशेंट से जब भी बात करें तो पहले उसकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करते ही आपका काम सरल हो जाएगा। काउंसलिंग नहीं करेंगे और डायरेक्ट बस डायग्नोस करके या उसकी रिपोर्ट्स देखकर आपने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया तो फिर वो सपोर्टिव होगा, लेकिन उतना सपोर्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि हम व्यक्ति का जो अपना ओरिजिनल नेचर है उसको समझ पाते हैं। व्यक्ति का जो ओरिजिनल नेचर है उसे समझ पाते हैं। अब एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, वो लगातार दवाएं खा रहा है, किसकी खा रहा है, हाई बीपी की खा रहा है। तो क्या है, काउंसलिंग से हम समझ पाते हैं कि इसके गुस्सा आने का कारण क्या है। कई बार कुछ लोग होते हैं एकदम से बहुत दुखी हो जाते हैं, इतनी दुखी होकर बातें करते हैं या उन्हें लगता है संसार में कुछ भी नहीं है, और लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है, वो भी सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है, बीपी लो हो गया है। ठीक, ये चीज़ें क्या होता है, और पूरा डॉक्टर्स पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। हम तो किसी से बात करते हैं ना तो उससे पता चलता है, क्योंकि वो सच में बड़े यहाँ से लेके बाहर भी जाता है, आउट ऑफ इंडिया भी, तो उससे समझ आता है। वो बोलता है कि वैसे एक छोटी से भी प्रॉब्लम हो जाए डॉक्टर्स उसे एडमिट कर लेंगे और आईसीयू तक ले जाते हैं। और वो खुद भी डॉक्टर है, तो हमने कहा सच बात है। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम देना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब हमको लग रहा है कि इसका नेचर क्यों ऐसा है, इसकी आदत पड़ गई है। कुछ नहीं है, उसकी किडनी से क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल एक्सेस रिलीज हो रहा है। तो फिर हम क्या करें, कौन कौन सी चीज़ों का सपोर्ट लें जो उनका किडनी से जो कॉर्टिसोल अधिक रिलीज हो रहा है, तो उसको कैसे कवर करें। तो इसमें क्या है, सडन भी कुछ ट्रीटमेंट है और कुछ ट्रीटमेंट हम डेली यदि फॉलो करते हैं तो नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। बोलेंगे हल्दी भैया कुछ कह रहे हैं? मैम आपकी बात सुन के एकदम माइंड में आया कि जैसे किसी का बीपी है तो इसका मतलब ये हो गया मैम कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। अब अगर हम उसकी एनर्जी को राइट प्लेस पे कर दें, क्योंकि अगर राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है तो उसकी एनर्जी यूज नहीं हो रही, उसको गुस्सा आएगा और उसका बीपी बढ़ेगा। अगर हम उसकी जो एनर्जी है उसको ये समझा दें कि जो तुम्हें पसंद है उस चीज की तरफ जाओ, जबरदस्ती की तरफ नहीं जाओ। मैम क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि बस जिसको मान लो किसी का बीपी बढ़ा है तो कुछ चीज़ें तो इतनी सिंपल हैं कि बीपी बढ़ेगा, राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करो और लेफ्ट को चलाना शुरू कर दो, करवट ले लो, विद इन 10 मिनट्स में आप नॉर्मल आना शुरू हो जाओगे। ठीक है, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं योग में, हमको ये तो समझ में आया योग जैसा पढ़ने वाला विषय साइंटिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको कितना समझ में आती है ये बात ये नहीं पता, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि योग में किस सिलेबस को उठा लो, कोई भी फर्स्ट 7 यूजीसी नेट कुछ भी उठाओ, इसमें एक लाइन ऐसी नहीं होती है, एक वर्ड ऐसा नहीं होता है जो हमारे जीवन से ना जुड़ा हो। तो ये अपने आप में अद्भुत है। हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोगों को जो चीज़ विरासत में मिली है उसी को हम लोगों ने किनारे कर रखा था। ठीक है, तो इसलिए सब लोग सम्मान पूर्ण अवस्था में पढ़ाई करें, क्योंकि ये इसका मतलब है कि हम लोग
कुछ विशेष तो होगा, तब हम सभी का रुझान इधर हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक समय तो सभी का होगा, लेकिन जो जिस रेस में होंगे उनका वैसे होता जाएगा। तो हम सब लोग कुछ सही करने के लिए इस दिशा में आए, तब योग पसंद आता है। नहीं तो योग का सब्जेक्ट जल्दी समझ में नहीं आता, या तो हार के समझ में आता है और या तो किसी के आशीर्वाद से समझ में आता है, दो में आता है केवल। ठीक है, तो ये हम लोग ने आज देखा। अभी आगे पढ़ेंगे। थेरेपेटिक स्किल्स, योगिक थेरेपेटिक। रुकेंगे जरा, 1 मिनट रचना जी रुकेंगे। बस इसको कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें समझाने वाला पार्ट है, इसको कल पढ़ेंगे। अब सबका फिर एक छोटा सा होमवर्क है, पूरे सिलेबस को केवल पढ़ना है। अच्छा, कितने लोग हैं ऑनेस्टी से बोलेंगे सब, जिनको सिलेबस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि रचना जी ने एक सहायता की है, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो यदि ऐसा लगता हो तो वो उसको ग्रुप में सेंड करवा दें। जिनको ऐसा लगता हो कि हिंदी का जो इसका ट्रांसलेशन है या जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया इसे शेयर कर दें, तो वो लोग हैंड रेस करें। ठीक है रचना जी, आज आप कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या होगा, सबको सपोर्ट मिल जाएगा। और रचना जी के लिए क्लैपिंग कर दो, क्योंकि उधार किसी से मत लो, सबका यहीं चुकाते चलो। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें लगता है किसी का उधार 1 सेकंड भी ना रह जाए कहीं, तुरंत उसको हृदय से धन्यवाद करो, आभार व्यक्त कर दो उसको। ठीक है, तो रचना जी ने बहुत सारी हेल्प की है। जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं या यूजीसी नेट में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हमने कही रचना जी को, तो उन्होंने वहीं का वहीं कंप्लीट किया है। ठीक, इसलिए हृदय से आभार, साधुवाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, दूसरी क्लास है। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम अर्दिका।